वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 14 एक्सरसाइज 14.2। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेट करना है किसी एक फिगर को एक पॉइंट पर फोकस करके चारों तरफ घुमाना रोटेशन कहलाता है और एक चक्कर कंप्लीट होता है 360 डिग्री के अंदर। सिमेट्री सिमेट्री होता है सिमिलैरिटी। रोटेट करते वक्त कोई ऑब्जेक्ट क्या सेम पोजीशन बना रहा है। रोटेशन के होते हैं हमारे पास यहां से अप या डाउन सिमिलरिटी होती है। अगर हम अप और डाउन करते तब सिमिलरिटी आ सकती है। लेफ्ट साइड मूव करें या राइट साइड मूव करें तो यहाँ से, या फिर हमारे पास क्रॉस के अंदर होती है सिमिट्री। यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को अगर मूव कर रहे हैं और उसके दौरान पोजिशन फिगर की पोजिशन सेम बन रही तो वहां पर होती है रोटेशनल सिमिट्री। जैसे ऐसे अगर ये है हमारे पास, अब यहाँ नीचे डार्क साइड है, अब इसको हमने मूव किया, अब ये हमारे पास, अब वापस हम नीचे आ गए तो ये हमारा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। और इस रोटेशन के दौरान हमारे पास डार्क साइड एक ही तरफ रहा हमेशा, या तो नीचे या यहाँ पे, वहां पर सेम पोजीशन कहीं नहीं बनी, तो यहाँ पर इसमें रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। रोटेशनल सिमिट्री वहीं पर बनती है जहां पर फिगर के अंदर सिमिलैरिटी हो, एक जैसी फिगर हो, कुछ न कुछ उनके अंदर कॉमन हो। जैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये कौन है, इधर ये कौन है, ऊपर ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल है, तो यहाँ अप डाउन सिमेट्री है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं, देखिए अप है, ये अप, ये डाउन, ये लेफ्ट और ये राइट। अब देखिए इसको हमने अप एंड डाउन सिमेट्री की, ये देखो, तो 1 नीचे 3 ऊपर, अप डाउन में भी इसकी सेम पोजीशन बन रही है, वही दोनों तरफ कोन और ऊपर नीचे ट्रायंगल, वही दोनों तरफ कोन और ऊपर नीचे ट्रायंगल। तो इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री है क्योंकि इस फिगर में कुछ सिमिलैरिटी है और 180 डिग्री पर ये सिमिलैरिटी है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में रोटेशनल सिमिट्री नहीं बनेगी क्योंकि कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। यहाँ पर ऊपर नुकीला सिरा नहीं है, यहाँ पे नुकीला सिरा है। अब इसको रोटेट करेंगे, लेफ्ट राइट करें तब भी हमारे पास सेम पोजिशन नहीं आती। अप डाउन करें तब भी ये पोजिशन सेम नहीं होती। फिर राइट लेफ्ट करें तब भी पोजिशन सेम नहीं होती। हाँ, वापस सेम पोजिशन कंप्लीट सर्कुलेशन के बाद हो तो उसको रोटेशनल सिमिट्री नहीं कहते। कंप्लीट चक्कर करने से पहले अगर सेम पोजिशन बने तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमिट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर लाइन, उसके ऊपर ट्रायंगल, लाइन, उसके ऊपर ट्रायंगल, लाइन, इसको अगर रोटेट करेंगे तो इसमें सेम पोजिशन बनेगी, तो इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री है। मेरे लिए डी के अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री है क्योंकि जब इसको मूव करेंगे, एक बार ऊपर करेंगे फिर हम दूसरा रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पोजिशन सेम बनती है, बट आपके आंसर में नो दिया हुआ है। ई पार्ट के अंदर देखिए स्टार है, स्टार सभी जैसे एक जैसा होता है, जब इसको रोटेट करेंगे तब इसकी पोजिशन सेम बनेगी, तो ये हमारे पास इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री है। यस, यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे, यहाँ डार्क हो जाएगा, कभी यहीं डार्क हो जाएगा, सेम पोजिशनिंग रोटेशनल सिमिट्री के लिए सेम। अगर यहाँ भी डार्क होता तब कह सकते थे हम रोटेशनल सिमिट्री है। यहाँ भी एक ही तरफ डार्क है, दोनों तरफ डार्क हो तभी रोटेशनल सिमिट्री बनेगी। इसके अंदर देखिए पोजीशन सेम है, बिल्कुल फिगर में सिमिलैरिटी है, तो इसके अंदर भी जब इसको रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, जैसे देखिए ये, अगर इसको रोटेट करते हैं तो सेम पोजीशन बनती है, बिल्कुल सेम फिगर। हमने इसको कैसे ही रोटेट करते रहें तो यहाँ पर इसकी पोजीशन सेम रहती है, सेम फिगर दिखती है, तो इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री है। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री। रोटेशनल सिमिट्री दोनों की दोनों सिमिट्री इसके अंदर होनी चाहिए, तभी हम यस राइट करेंगे। रोटेशनल तो पता है, आप उसको मूव करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, तो देखो ये हमारे पास कप की शेप का है, अगर इसको मूव करेंगे ऐसे, अब ऊपर कप है की शेप आई हुई है, ऐसे सेम फिगर नहीं बन रही, यहाँ भी सेम फिगर नहीं बन रही, डाउन साइड लेके जा रहे हैं, अब जाके यानी कंप्लीट चक्कर के बाद ही सेम बनता है, इसलिए इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। इसके अंदर भी रोटेशनल सिमिट्री नहीं बनेगी, इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री बन सकती है, इसके अंदर आपकी रोटेशनल सिमिट्री बनेगी, सेम फिगर है, बट यहाँ पर इसमें भी नहीं बनेगी आपकी रोटेशनल सिमिट्री। लेकिन लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होता है उसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि लाइन क्या होती है। ये हमारे पास स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को हमने फोल्ड करना है ऐसे,
इसके कितने फोल्ड कर सकते हैं वो चेक कर सकते हैं। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक दूसरे को कवर करते हैं। अब जो लाइन है इस लाइन से फोल्ड किया, बिल्कुल सेम पोजीशन बन रही है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी सेम पोजीशन बन रही है, सेम एक दूसरे को कवर करें, तो यहाँ से सेकंड लाइन सिमेट्री। फिर स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, यहाँ से फोल्ड करके देखिए बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनती है, एक दूसरे को कवर करती है, ये देखो। तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। थर्ड लाइन हो गई। और इस तरफ भी इस डायगोनल से इसको मूव करते हैं तो यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, यानी जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर करते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम फोल्ड होना। तो इसको ये हमारी, तो स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 2 3 4। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा रेक्टेंगल मान लेते हैं। अब रेक्टेंगल में ऐसे फोल्ड करेंगे तो बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। बट अगर रेक्टेंगल में डायगोनल की तरह फोल्ड करते हैं, ये डायगोनल है, अगर डायगोनल को फोल्ड करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर डायगोनल फोल्ड करने से ये हिस्सा आपका अनकवर रह गया और इधर से ये हिस्सा आपका अनकवर रह गया। तो डायगोनल में हमेशा सिर्फ साइडों की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ऐसी लाइन जो बिल्कुल फोल्ड करने पर सेम बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर ले, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे कवर दोनों पेज। तो रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेक्टेंगल के अंदर, और स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब देखिए ट्रायंगल, इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कवर होते हैं, तो ये बनती है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, फोल्ड करने की जगह पर बिल्कुल सेम। तो यहाँ से देखिए, अब इस कप को आप फोल्ड कीजिए, देखो ये अनकवर रह गया, तो यहाँ से न इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनती, न इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनती, न इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें बनती है आपकी लाइन। फोल्ड करोगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कवर आएगा, बट इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। हमने दोनों निकालने हैं डी पार्ट के अंदर। इसके अंदर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच में मान लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा, ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा, और ये हाफ हाफ। और रोटेशनल सिमेट्री भी इसके अंदर, रोटेट करेंगे चारों तरफ तो इसके अंदर सेम पोजिशन बनेगी क्योंकि सेम फिगर है, तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। नाउ ई पार्ट, अब इसके अंदर हमारे पास सेम शेप नहीं है, अगर शेप में कुछ भी सिमिलैरिटी न हो तो वो वहाँ रोटेशनल ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन सकती। यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे की शेप से अलग है, तो वहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो सकती है पर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेट करेंगे तो यहाँ पर वाई इधर हो जाएगा, सेम शेप पूरा चक्कर के बाद होती है, इसलिए बीच में कोई सेम शेप नहीं बनती, इसलिए रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। इसलिए दोनों हो तो उसी के अंदर हम यस राइट करेंगे, इसके अंदर आपकी रोटेशनल ऑफ सिमेट्री बनती है, तो यहाँ पे हमारा यस है। लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी, सेम फिगर है, सेम पोस्चर है, तो वहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री के चांस भी बनते हैं और रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही है। इसके अंदर भी देखो सेम फिगर है और सेम आपका, तो यहाँ पे लाइन ऑफ रोटेशन भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों की दोनों है, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों सिमेट्री है इसके अंदर। इसके अंदर भी देखो आप अगर यहाँ पे रोटेट करते हो किसी फिगर से तो सेम पोजीशन बनती है, और अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका इस डॉट से डॉट मिलेगा, सेम शेप बनेगी दोनों तरफ। तो यहाँ भी आपकी रोटेशनल ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री बोथ यहाँ पे अवेलेबल है।